वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे एंड उनको रिवाइज कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था, डांडी मार्च पढ़ा था, फिर हमने वो कराची सेशन देखा था, उसके अंदर रेजोल्यूशंस देखे थे, सब कंप्लीट कर लिया अच्छी तरह। आज का टॉपिक रहेगा सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड जो लास्ट में एक पैक्ट साइन होगा, पूना पैक्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाने आ जाइए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लंदन में हुआ था। नवंबर 1930 टू जनवरी 1931 के बीच में था। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? किंग जॉर्ज फिफ्थ में किया था। किसने अटेंड किया था? देखो, मुस्लिम लीग से जिन्ना गए थे, हिंदू महासभा से मुर्जी और जयशंकर गए थे, सिख से सरदार उज्जवल सिंह गए थे, लिबरल से तेज बहादुर सप्रू, डिप्रेस क्लास से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और मेनली इंडियन प्रिंसली स्टेट्स भी ज्वाइन किए था। क्या? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कांग्रेस नहीं थी। इस कॉन्फ्रेंस में इसका जो गोल था वो क्या था? गोल वॉज टेकन एज ग्रांटिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, दैट इज with an exception of defense and finance all other rights will be given to Indians। मतलब डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और खाली डिफेंस और फाइनेंस के राइट्स को छोड़ के सारे राइट्स इंडियंस को दिए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में तेज बहादुर सप्रू गेव एन आइडिया ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने बोला ऑल इंडिया फेडरेशन का, तेज बहादुर सप्रू ने, और अम्बेडकर ने क्या बोला? सेपरेट इलेक्टोरेट। किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लास के लिए। ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड में देखते क्या हुआ। ये भी लंदन में हुई थी, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चली थी। किसने अटेंड किया? कांग्रेस ने, प्रिंसली स्टेट ने, मुस्लिम लीग ने और भी बहुत ग्रुप थे। अब इसके अंदर मैकडोनाल्ड्स ने क्या अनाउंस किया? पहली चीज ये अनाउंस करी, 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस होने चाहिए, जो कि क्या है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध होना चाहिए। पहली चीज तो उन्होंने ये बोली। और दूसरी चीज क्या बोली? 3 एक्सपर्ट कमेटीज होनी चाहिए, पहली फाइनेंस के लिए, दूसरी फ्रेंचाइज एंड तीसरी स्टेट्स। जो फाइनेंस के लिए थी उसका नाम था पर्सी कमेटी, जो फ्रेंचाइज के लिए थी उसका नाम था लोथियन कमेटी, और जो स्टेट्स के लिए थी उसका नाम क्या था? डेविडसन कमेटी था। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर पे क्लैश हो गया। किस चीज के लेकर? सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर उन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। तो ये कॉन्फ्रेंस भी क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है, अब आता है हमारी लास्ट कॉन्फ्रेंस में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी नवंबर 32 से लेकर दिसंबर 1932 तक। खाली 40 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नाइदर कांग्रेस नॉर जिन्ना पार्टिसिपेटेड, इन दोनों ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया था। रिकमेंडेशन एक व्हाइट पेपर पब्लिश करी गई थी मार्च 1933 में। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी फॉर्म्ड टू एनालाइज रिकमेंडेशन, एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को फाउंड किया गया रिकमेंडेशन को देखने के लिए और फॉर्मुलेट अ न्यू एक्ट फॉर इंडिया, और इंडियंस के लिए एक नया एक्ट बनाने के लिए। गांधी ने एक ड्राफ्ट बिल प्रोड्यूस किया था कब? Feb 1935 में, विच वॉज एनफोर्स एज, जिसको हम कैसे देखते हैं, कैसा माना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन जुलाई 1935। उसको एनफोर्स कैसे किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तरह। कब? जुलाई 1935 में। लेंथीएस्ट एक्ट है 1935, इसके बेसिस पे ही हमारा मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ड्राफ्ट किया गया है। अब क्या हुआ? मैकडोनाल्ड गेव अ अवार्ड, उन्होंने एक अवार्ड दिया नॉन एज मैकडोनाल्ड अवार्ड, बट इंडियन कॉल्ड इट कम्युनल अवार्ड। अब उनका तो क्या था? MCD अवार्ड था, बट इंडिया ने क्या बोला उसको? कम्युनल अवार्ड बोला 1932 में। इसमें क्या था? दैट डिप्रेस क्लास आल्सो कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी एंड दे शुड बी गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब डिप्रेस क्लास को भी तुम एज अ माइनॉरिटी ही ट्रीट करोगे और उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। अब गांधी जी इसलिए क्लैश करते हैं, अगर तुम हर एक कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दोगे तो यूनिटी ही क्या रहेगी? इंडिया बिखर जाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वांटेड टू हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मुस्लिम वर गिवन। जो राइट्स मुस्लिम को दिए गए थे वैसे ही उन्हें डिप्रेस क्लास के लिए राइट्स दिए गए थे। एंड इफ नॉट देयर विल बी रिमूविंग ऑफ कास्ट सिस्टम फ्रॉम हिंदुइज्म। अगर कास्ट सिस्टम को हिंदुइज्म से नहीं हटाते हैं तभी उन्हें जो मुस्लिम को राइट दिए गए थे वही सारे डिप्रेस लोगों के लिए राइट्स चाहिए थे। एनिहिलेशन का मतलब ही होता है हटाना, रिमूव करना। जब कम्युनल अवार्ड का अनाउंस किया गया तो महात्मा गांधी फास्ट पे चले गए, मतलब उन्होंने व्रत रख लिया। कब तक भूख रहेंगे? जब तक उनको डेथ ना हो जाए, मतलब जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। अब द व्यू ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर वॉज दैट कास्ट सिस्टम शुड बी अबॉलिश, और उनका व्यू क्या था अम्बेडकर का? कि कास्ट सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। गांधी जी डिड नॉट वांटेड कंप्लीट रिमूविंग ऑफ कास्ट सिस्टम, वो चाहते नहीं थे कि कंप्लीटली तरीके से कास्ट सिस्टम रिमूव हो एंड ब्लीड देयर शुड बी बिहेवियरल चेंज इन द सोसाइटी। क्या चाहते हैं? कास्ट सिस्टम तो रहेगा बट सोसाइटी में बिहेवियरल चेंज चाहते हैं कि भाई तुम डिप्रेस क्लास को भी इक्वली ट्रीट करो।
Views of Dr. Ambedkar were right-based, while approach of Gandhi was based on faith and spirituality. अब क्या हुआ, जब महात्मा गांधी फास्ट पे चले गए तो मदन मोहन मालवीय और राजा गोपालचारी कहाँ पे गए थे, ये वेंट फॉर गवर्नमेंट टू सेव गांधी जी। पहले वो गवर्नमेंट के पास गए कि गांधी जी को बचा लो, फिर उसके बाद वो BR अम्बेडकर के पास गए, फिर वो गए महात्मा गांधी के पास। फिर अब इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, पूना पैक्ट। देखते काफी इंपॉर्टेंट है क्या हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लास साइन पूना पैक्ट। डिप्रेस क्लास के बिहाफ में उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया कब, 24 सितंबर 1932 को। अब जो उन्होंने डिमांड करी थी अम्बेडकर ने कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, उसकी जगह गांधी ने उनको क्या दे दिया था, सीट रिजर्व दे दी थी, रिजर्वेशन मिल गया था। मतलब इस पैक्ट के अंदर गांधी जी ने नहीं, जो ये पैक्ट साइन हुआ था उनके अंदर इनको इलेक्टोरेट सेपरेट नहीं मिला बट सीट रिजर्व कर दी। 71 से 147 सीट बढ़ा दी गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर, और 18% सीट रिजर्व करी गई थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। इट वॉज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया क्या कि ये एक अमेंडमेंट है, कुछ चेंजेस है कम्युनल अवार्ड के अंदर। तो ये थे हमारे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, जो कि गांधी ने बनाया था ना, एक बिल ड्राफ्ट किया था, उसके बेसिस पे ही वो बना था। सो गाइज आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।